जीत की वोट डालकर आया हूं। अंबाला की जनता शांति चाहती है, अमन पसंद जनता है। अंबाला की जनता नहीं चाहती कि यहां पर दोबारा गुंडागर्दी हो, दोबारा कब्जे हो, दोबारा छीना झपटी हो, जिसके कि संदेश दिए भी जा रहे हैं। यहां की बागी प्रत्याशी पत्रकार वार्ता करती है तो एक तरफ देसी घी, नकली देसी घी बेचने वाले का किंग, और दूसरी तरफ अंबाला के होटलों में बड़े स्तर पर वैश्यवृत्ति कराने वाला बैठा हुआ हो। इससे संदेश दे दिया कि उनका मैनिफेस्टो क्या है। अंबाला की जनता नहीं चाहती कि यहां पर दोबारा बदमाशी हो, और अगर वो चाहते हैं कि यहां पर गुंडागर्दी बदमाशी ना हो तो बाप और बेटी दोनों को हराए। उसी प्रकार से हरियाणा की जनता भी, हिमाचल का मुख्यमंत्री कांग्रेस का कहता है कि हम नशा उगाएंगे, और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा का बेटे की तस्वीरें, जो सबसे बड़ा नशा पकड़ा गया 5600 करोड़ का, उसके सरगना के साथ प्रकाशित हुई है। एजेंसियां जांच कर रही हैं, लेकिन हरियाणा की जनता किसी भी हालत में नशा तस्करों के सरगनाओं के हाथ में सत्ता नहीं सौंपेगी। हरियाणा की जनता कांग्रेस को उसी प्रकार से उखाड़ कर फेंक देगी जैसे नशे के, भांग के पौधों को उखाड़ के जला दिया जाता है। तीसरी बार सरकार आ रही है। बनने की बात आपने कही थी, अपना दावा पेश किया था, क्या कहेंगे आज? देखिए, आप अपने प्रश्न को सुधारें। मैंने कभी दावा पेश नहीं किया और मैं कभी दावा पेश करूंगा भी नहीं। मैं जब 2014 में हमारी सरकार आई, मैं उस वक्त भी सीनियर मोस्ट था, और उससे पहले 2009 से 2014 तक की प्लान में मैं भाजपा का विधायक दल का नेता था। कांग्रेस के सारे भ्रष्टाचार के मुद्दे मैंने उठाए, जिनके आज केस चल रहे हैं हुड्डा जी के खिलाफ। मैंने तब भी दावा नहीं किया। अब जब अदला बदली हुई, मनोहर लाल खट्टर जी को हटाकर नायब सैनी को बनाया गया, मैंने तब भी दावा नहीं किया। लेकिन हरियाणा के लोगों में एक बात चली कि अगर सबसे जूनियर आदमी नायब सैनी मुख्यमंत्री बन सकता है तो अनिल विज क्यों नहीं? उस पर हमारे कुछ सियाने लोगों ने जवाब दिया कि नहीं, अनिल विज भी ठीक है, हम उसको भी बनाना चाहते थे, लेकिन वो तो बनना नहीं चाहता, वो इनकार करता है। मैंने उस बात का जवाब दिया कि मैंने आज तक पार्टी के किसी भी हुक्म का इनकार नहीं किया। अयोध्या में गोलियां चल रही थी, पार्टी ने कहा जाओ, मैं सबसे आगे पहुंचा। लाल किले पर झंडा लहराने की बात थी, मैं केजरीवाल का हरियाणा का अध्यक्ष था, पार्टी ने कहा लाल चौक जाओ, और उस वक्त लाल चौक जाने का क्या मतलब था? मैं वहां गया, पार्टी ने जो आदेश दिया, और अगर पार्टी मुझे मुख्यमंत्री बनाएगी तो मेरा इनकार नहीं है, और अगर बनाएगी तो मैं हरियाणा की तकदीर और तस्वीर बदल दूंगा। और अगर पार्टी ने चाहा तो आप सबसे अगली मुलाकात मुख्यमंत्री निवास पर होगी। मैं तुम्हें इनविटेशन दे रहा हूँ। अरे यार, मुझे और भी देखना है आगे। दोनों हवा एकदम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। हरियाणा की हवा भी तीसरी बार सरकार बना रही है, और लाडवा से भी बड़े मार्जिन के साथ यहाँ से कमल का फूल खिल रहा है, वो भी चंडीगढ़ जा रहा है, और तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है।
कितनी सीटें आ रही हैं और ग्राउंड लेवल पे आपके पास तो सारी रिपोर्ट आ गई है। शाम को बता दूंगा आपको सारी, आप मेरे को पूछना, पूरी सीटें बताएंगे। क्या कहेंगे सर? कांग्रेस का जो गुब्बारा है वो झूठ का है, झांसे का है, लूट का है, और शाम तक जनता फोड़ने वाली है। और 8 तारीख को उसमें कुछ दिखाई नहीं देगा, वो खाली है, झूठ का है। सैनी साहब, कांग्रेस कह रही है कि 70 पार इस बारी, कांग्रेस कह रही है कि 70 पार इस बारी हमारी सीटें जाएंगी। कांग्रेस को सपना लेने को कोई नहीं रोक सकता, वो सपना ले सकती है। उन्होंने सपना मध्य प्रदेश में भी लिया, उन्होंने सपना छत्तीसगढ़ में भी लिया। सपना लेने में तो कोई दिक्कत नहीं है, ले सकते हैं, परंतु वो अपने कार्यों को देखें, किस प्रकार से उन्होंने भ्रष्टाचार, किस प्रकार से लोगों को लाइन में खड़ा किया, विकास के अंदर बाधा बने, क्षेत्रवाद उनके विकास के अंदर रहा, और परिवारवाद के कारण से और दलितों के ऊपर जिस प्रकार का उन्होंने प्रताड़ना किया, दलितों को लगातार कांग्रेस पार्टी अपमानित करती रही। उनके विकास के बारे में दलितों की कोई योजना कांग्रेस ने आज तक नहीं बनाई। आज देश का, प्रदेश का हमारा जागरूक मतदाता इस बात को समझ रहा है कि कांग्रेस का जो चेहरा है वो 2 प्रकार के चेहरे हैं। वो चेहरे बात तो करते हैं ईमानदारी की, काम लूटने का करते हैं, ये 2 चेहरे उनके हैं। तो तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार आ रही है। ठीक है। आपकी तो दावा कर रहे हैं, कांग्रेस बोल रही है हमारी सरकार आ रही है। दावा तो हर लड़ने वाला करता ही है। तो कितनी सीटों की उम्मीद है आप इंडियन लोकदल को हरियाणा में इस बार? हमें ऐसा लगता है कि किसी को और को तो कोई सीट मिलनी नहीं। 90 में कितनी है? 100% सीटें हमें मिलेंगी और हमारी सरकार बढ़ेगी। ठीक है, थैंक यू। सुबह 9 बजे तक का है सर आंकड़ा ये। हरियाणा का ट्रेंड बड़ा साफ है। हमें पूरा विश्वास है कि लोग प्रचंड बहुमत से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने के लिए मतदान करते हैं। ऐसी रिपोर्ट हरियाणा कोने कोने से हमारे पास आ रही है, हर विधानसभा क्षेत्र से। लेकिन खट्टर साहब हमारी लगातार बीजेपी सरकार बना रही है। खट्टर साहब और 2014 के बहुमत से ज्यादा बहुमत मिलेगा हमें। ये जो आप कह रहे हैं कि बीजेपी वाले कह रहे हैं कि इतनी सरकार बन रही है, ये पिछली बार हरियाणा में नारा दिया था 75 पार का, 75 पार का, और वो 75 पार का जो नारा था इनका रुक गया 40 पे। आज ये मैं देख रहा था सुबह, वो ये बोल रहे थे कि हम 50 छू जाएंगे, तो कितने पे रुकेंगे आप अंदाजा लगाएं। ये तो खुद ही पिछली बार आधे पे रुक गए थे। ये 80 सीटों पे इनकी बढ़त आई थी पिछले 2019 में लोकसभा में, और 75 पार कह रहे थे, 80-85 पहुंचेंगे और 40 पे रुक गए थे। आज तो ये सुबह खट्टर साहब ही बता रहे हैं कि 50 से पे लगभग हम पहुंचेंगे, तो आप अंदाजा खुद लगाओ। अभी भाजपा की तरफ से और ताजा ये भी है कि लोकसभा चुनाव में भी इन्होंने बोला था 400 पार। तो बीजेपी कितना ही झूठ बोल ले, उस पर छूट दे रखी है देश के लोगों ने। संविधान बचाने का भी चुनाव है, ये संविधान बचाने का भी चुनाव है। हरियाणा के नौजवान के भविष्य को बचाने का भी चुनाव है। हरियाणा के किसान के, गरीब के सम्मान को बचाने का भी ये चुनाव है, मगर संविधान को बचाने का भी चुनाव है। ये सही बात है। जेजेपी के साथ कोई पोस्ट-पोल इलेक्शन के बाद कोई समझौता होता दिखता है? देखिए भिवानी के एसपी, हमने इलेक्शन कमीशन से मांग करी है भिवानी के एसपी को हटाया जाए, क्योंकि जो भिवानी के एसपी हैं वो पूरी तरीके से भाजपा के एक उम्मीदवार लोहारू में भाजपा के उम्मीदवार के से पक्षपात के रूप में अपनी कार्यशैली उनकी दिखाई दे रही है कल से, तो उनको हटाया जाए, ये हमारी मांग है। 2 जगहों पे ईवीएम मशीन के खराब होने की भी खबर सामने आई है, पंचकुला से और सूरीगढ़ से। उसको इलेक्शन कमीशन देखे और ठीक कराए। बलराज कुंडू आरोप लगा रहे हैं आनंद सिंह दांगी द्वारा करवाई गई है। देखिए क्या बात है, लेकिन मैं एक बात कह सकता हूँ आपको कि जनता ने मन बना लिया है। हरियाणा के कोने कोने से एक ही रिपोर्ट आ रही है कि बीजेपी की सरकार जा रही है और हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। पीपल आर रिजेक्टिंग बोथ द बीजेपी एंड ऑल्सो द इंडिपेंडेंट्स दैट हैव बीन स्पॉन्सर्ड
by the BJP. There are a lot of independents and also small parties like INLD and JJP which have been proven to be B team of BJP in the court of the people. How confident are you of winning these elections? People are more confident, but we are also fully confident. दीपेंद्र जी आप जो निर्णय की बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि उससे कुछ असर पड़ सकता है? ये जो लोग भाजपा के साथ साथ जो निर्दलीय उम्मीदवार और जो INLD और JJP के उम्मीदवार हैं, हरियाणा में बहुत से ऐसे उम्मीदवार खड़े हैं जो भाजपा द्वारा प्रायोजित है, भाजपा से मिलीभगत से ये उम्मीदवार खड़े किए गए हैं, चाहे वो निर्दलीय कई बहुत उम्मीदवार हों कई विधानसभा क्षेत्रों पर, चाहे वो INLD और JJP के उम्मीदवार हों, और लोग ऐसे उम्मीदवारों को लोग रिजेक्ट कर रहे हैं। लोग इनका जो हिडन गेम था उसको समझ चुके हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जिंदाबाद। ये अपने वाले दीपक आ जाओ, एक वो सुरेंद्र वगैरह खाएंगे अपने रह गए थे ना। दिनेश अपना वो रह गए थे ना अपना ओपी, वो किधर रह गए यार, और बाद में दोबारा लेंगे। वो सतसाइल, वो अपना सुरेंद्र, और वो क्या नाम उनका, वो संजय था। यही है दीपेंद्र जी, एक बड़ा मुकाबला हरियाणा का चुनावी हरियाणा क्या आप देख रहे हैं? हरियाणा में आज जिस तरह के ट्रेंड आ रहे हैं, पूरे हरियाणा प्रदेश से कोई मुकाबला नज़र नहीं आ रहा। आप किसी विधानसभा क्षेत्र से आप थोड़ा सा चेक खुद करके देखें। एक तरफा 36 बिरादरी हरियाणा का हर वर्ग कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान कर रहे हैं हरियाणा वासी, और बदलाव के लिए मतदान कर रहे हैं। हरियाणा को उज्जवल भविष्य की तरफ लेके जाने के लिए हरियाणा में खुशहाली का दौर लौटे, हरियाणा में विकास का दौर लौटे, हरियाणा देश में सबसे विकसित बने, इस लक्ष्य के साथ हरियाणा वासी मतदान कर रहे हैं। और जो रिपोर्ट आ रही है, कांग्रेस बड़े बहुमत से सरकार की तरफ बढ़ चुकी है हरियाणा में। पिछली बार भी आपने भविष्यवाणी कुछ की थी और उसके आसपास रिजल्ट रहा था, इस बार आपकी भविष्यवाणी को क्या माना? ये सही बात है। पिछली बार मैंने कहा था कि बीजेपी का घमंड टूटेगा हरियाणा में और इनकी मेजॉरिटी नहीं आएगी। आपने देखा ये 40 पे अटक गए। और पिछली बार इन्होंने जो बीजेपी के नेताओं ने कहा था, जो आज नेता जो कह रहे हैं कि 50 तक पहुंचेंगे, वो पिछली बार कह रहे थे हम 75 पार 80 तक पहुंचेंगे, वो आधे पे आ गए। आज तो खुद ही उन्होंने रिवाइज कर लिया अपना, कह रहे हैं कि हम मेजॉरिटी से ऊपर आ जाएगी चाहे एक सीट आए। तो अब वो कहाँ तक रह जाएंगे वो आप अंदाज़ा लगाओ। कांग्रेस को प्रचंड बहुमत मिलेगी। कांग्रेस का आंकड़ा जो अभी हमें दिखाई दे रहा है, पूरे हरियाणा से जो रिपोर्टें आ रही हैं, 60 से ऊपर और 90 से नीचे। 60 से ऊपर और 90 से नीचे। देखिए, एक ये जो बीजेपी के तमाम नेता, चाहे प्रधानमंत्री जी हों, चाहे बाकी नेता हों, और चाहे मीडिया हो, मुख्य बात ये रहती है, मुख्य चर्चा का विषय ये रहता है कि कांग्रेस में मुख्यमंत्री कौन बने। तो मैं धन्यवाद करता हूं प्रधानमंत्री जी का और बाकी बीजेपी के नेताओं का कि उनको इतनी चिंता है कि कांग्रेस का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसकी उन्होंने मेन चिंता छेड़ी हुई है, बहस छेड़ी हुई है। यानी कि इस बात को लेकर वो आश्वस्त है, वो भी आश्वस्त है कि कांग्रेस की सरकार तो बनी रही है। बात है कौन बनेगा, वो हमारी पार्टी की अपनी प्रक्रिया हम अपने आप कर लेंगे, हमारा शीर्ष नेतृत्व कर लेगा फैसला। लेकिन इस बात के लिए धन्यवाद मीडिया का, आपका भी धन्यवाद और बीजेपी के नेताओं का भी धन्यवाद कि मुख्य चर्चा का विषय हरियाणा में ये बन गया है कि सरकार तो आ ही रही है कांग्रेस की, बनेगा कौन। तो ये हमारी कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व, पार्टी हाईकमान तय करेगी। दीपेंद्र जी, आज मनोहर लाल का एक बयान आया। दीपेंद्र जी, आज हमारे लिए मतदान किया है आज भारी मात्रा में महिलाओं ने। आप ये थोड़ा सा चेक करो यहाँ पे, ये जो यहाँ के गांव के हमारी जो आप और बाकी शहर जाके देखो, आप शहर में जाके गांव में जाके आप चेक करो महिला किसको दे रही हैं आशीर्वाद। दीपेंद्र जी, आज मनोहर लाल प्रदेश के मुद्दे गौण हो गए, कहीं दलित की बात, कहीं इस तरह देखिए, आज वो मुद्दे उभर के आएंगे दीपक जी। बीजेपी की आईटी सेल ने प्रदेश के मुद्दों से डाइवर्ट करने की कोशिश करी, क्योंकि 10 साल के में उनको कुछ बताने के लिए था नहीं अपनी उपलब्धियां। आपने सही सवाल पूछा है, 10 साल की अपनी उपलब्धियां बताने को था ही नहीं, तो बीजेपी आईटी सेल ने कोई उपलब्धि बचाने की बजाय
प्रदेश के मुद्दों को डाइवर्ट कर इधर उधर के मुद्दों को ले आए, लेकिन लोगों के दिमाग में मुद्दे हैं। लोग झेल रहे हैं बदहाली, लोग झेल रहे हैं देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, महंगाई, अपराध, नशा, विकास की पटरी से उतरता हुआ देखा लोगों ने हरियाणा को। तो लोग ये मुद्दे देख रहे हैं और लोग इन मुद्दों का के हिसाब से अपना निर्णय ले चुके हैं। ये जो आपने डाइवर्ट किया ये केवल बीजेपी आईटी सेल में और मीडिया के स्पेस में डाइवर्ट हुए, लेकिन धरातल पे मुद्दे वहीं खड़े हैं। जो परिस्थिति लोगों की 10 साल में जो बुरा हाल लोगों का हुआ, लोगों ने उनका बुरे हाल को समझा है कि बीजेपी जिम्मेदार है और लोग बदलाव के लिए मतदान कर रहे हैं। आज पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक बयान दिया है कि अशोक तंवर को यहाँ इसलिए लाया गया है क्योंकि कुमारी शैलजा को अपमानित करना चाहते हैं। ये तो आप एक बात बताइए, ये वही हैं जिन्होंने कहा था कि भाई प्रदेश के सबसे बड़े दलित नेता हैं अशोक तंवर जी जब ज्वाइन हुए बीजेपी, ये वही हैं खट्टर साहब। उन्होंने तब ये बयान दिया था और उस समय कहा था कि इससे ये प्रतीक होता है कि जो है इतने बड़े दलित नेता बीजेपी में आए तो दलित समाज बीजेपी के प्रति आकर्षित होगा। ये उन्होंने कहा था उस समय। उनका उस समय का बयान आप चलाओ जब वो बीजेपी ज्वाइन हुए थे। एमपी साहब, वो आज कार्यवाहक मुख्यमंत्री लाडवा में वोट डाला, उन्होंने कहा कि शैलजा को लेकर और एक बार फिर कहा कि हाथ जरूर राहुल गांधी मिलवा गए, लेकिन अभी जो है खटास दूर नहीं हुई है। और वो इस चीज का उदाहरण भी एक इंटरव्यू का वो दे रहे थे। ये कौन कह रहा है? कार्यवाहक मुख्यमंत्री। वो ये 10 साल के अपने काम बताएं, उन्होंने 10 साल में क्या काम किया। वो जो आपको दीपक को मैंने जवाब दिया आपको कि ये तो केवल एक भाजपा के आईटी सेल और भाजपा द्वारा प्रदेश की जो बदहाली है उससे लोगों का ध्यान हटाने के लिए इस तरह के मुद्दे आए हैं। सच्चाई ये है कि आज छत्तीस बिरादरी कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान कर रही है और कांग्रेस की सरकार बनेगी। हरियाणा अच्छे उज्जवल भविष्य की तरफ आगे बढ़ेगा। लाडवा सीट से कांग्रेस पार्टी जीत रही है, वो आपने देख ही लिया होगा। लाडवा क्या ट्रेंड आ रहा है। लाडवा सीट से ही जो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री जी, वो लाडवा सीट से ही वो चुनाव में उनको जीत हासिल नहीं हो रही, आपने देख लिया होगा। आज आप लोगों को टाइम मिल गया, उठा साहब आए ना। मैं तो जनता से ये अपील करूंगा कि भी बेस्ट कैंडिडेट को वोट करें और डेमोक्रेसी के लिए यही है कि अच्छे कैंडिडेट चुनकर आएं ताकि विधानसभा में एक जो पॉलिसी मैटर है, पॉलिसी डिसीजन है वो अच्छे से हो सके और करप्शन को जो है खत्म किया जाए। अभी वोटिंग देखिए ठीक चल रही है लेकिन स्लो है थोड़ी, सुबह का टाइम है, तो आई थिंक बाई 10 और 11 इट शुड बी पिकअप। देखिए भाजपा तो इस बार कहीं पे भी लाइन में नहीं है। कांग्रेस का थोड़ा है प्रभाव है क्योंकि एक नैरेटिव बन गया कि कांग्रेस शायद इस बार पावर में आने की लग रही है, जो लोगों के एक नैरेटिव बन गया। तो हमारा मुकाबला इस वक्त तो कांग्रेस से ही मैं मान के चलता हूँ। देखिए वो आयाराम गयाराम तो हरियाणा में तो खासकर आयाराम गयाराम मशहूर है, भजियालाल जी से शुरू हुआ था। तो मेरा ख्याल है इन चीजों पे कोई इन लोगों के जो रोज पार्टी बदलते वो डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। आप जिस पार्टी में उसमें रहिए, उसी का भला कीजिए। हाँ वो देखिए किसी को भी जो जेल में है उसको सिर्फ इसलिए पैरोल पे छोड़ना कि आपके वोटों को इफेक्ट करेगा, आपको वोटें दिलवाएगा, वो डेमोक्रेसी के लिए भी खतरा है और एक जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसके भी अगेंस्ट है। किसी को भी ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए सिर्फ इसलिए कि इलेक्शन डे जाए। उस वक्त हर बार आप देख रहे हो जब इलेक्शन होते हैं उनको छोड़ दिया जाता है। देखिए मैं हरियाणा की जनता से मैं अपील करूंगा कि उन्हें अपने सुनहरे भविष्य के लिए, नौजवानों के उज्जवल भविष्य के लिए भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद देना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा के अंदर मैं समझता हूं कि अगले 5 साल के अंदर पूरी तरह से हरियाणा को हम ट्रांसफॉर्म करने का हम काम करेंगे और हरियाणा में नायब सैनी जी हमारे मुख्यमंत्री होंगे दोबारा और हर वर्ग के हित के लिए हम काम करेंगे। विनेश उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन कर दिया, आप बीजेपी पार्टी लोकसभा पहले और विधानसभा में वो कांग्रेस को ज्वाइन करा, तो दलितों को लेकर जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कांग्रेस में, आपको लगता है कि बीजेपी को इससे फायदा मिलने वाला है या फिर नुकसान मिलेगा, क्योंकि एक प्रोमिनेंट फेस है
वो कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन हो चुके हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत से प्रोमिनेंट फेसेस हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत नेता हैं और हमारी पार्टी का नेतृत्व भारत के सबसे लोकप्रिय नहीं बल्कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है और जो भी चुनाव लड़ रहे हैं सबको हमारी शुभकामनाएं हैं। लेकिन हरियाणा की जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के साथ होगा, ऐसा मेरा मानना है। कुमारी शैलजा को लेकर जो बीजेपी लगातार दाव खेल रही है कि दलितों को परेशान कर रही है कांग्रेस पार्टी, हालांकि अब दलित का बड़ा चेहरा तंवर जी उन्होंने खुद कांग्रेस को ज्वाइन कर दिया है, इससे कोई फायदा तो बीजेपी को नहीं मिलेगा और कांग्रेस जो है अब मजबूती से दिखाई देती है। ऐसे देखिए, मैं समझता हूं कि दलित वर्ग पूरी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी ने दलित वर्ग के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए, हर जरूरतमंद के लिए बहुत से अच्छे काम किए हैं, बहुत सी अच्छी स्कीम्स लेकर के आए हैं। हमारी घोषणा पत्र में भी महिलाओं को हर महीने हर महिला को 2100 रुपये देना, पिछड़े वर्ग के लोगों को 25 लाख रुपए तक के लोन देना ताकि वो अपना काम कर सकें और 2 लाख नौकरियां लगवाना। और आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बिना खर्ची बिना पर्ची की नौकरी लगाती है, लोगों की, युवाओं की योग्यता को देखते हुए उनको योग्यता के अनुसार उनको नौकरियां मिलती हैं। तो इसलिए हर वर्ग के हित के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी काम किया है और आगे भी काम करेगी। और मैं ये जानता हूं कि हरियाणा की जागरूक जनता डबल इंजन की सरकार में विश्वास रखती है। जब भी हरियाणा के 57 साल के इतिहास के अंदर केवल 2 साल ऐसे हैं जब अलग अलग सरकारें रही, वरना 55 साल 57 में से जिसकी सरकार केंद्र में वही सरकार हरियाणा में। तो आज जब भारतीय जनता पार्टी ने इतने अच्छे काम किए हैं, माननीय मोदी जी ने ऐतिहासिक फैसले लिए हैं और हरियाणा के अंदर पिछले 10 साल के अंदर बहुत काम हुए हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आज जब लोगों को अपना आशीर्वाद देने का समय आया है तो आज हरियाणा की जनता भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद देगी। विनेश को यानी कि कांग्रेस को, क्योंकि आप बीजेपी से शायद नाराज भी चल रही है काफी। देखिए, मैं समझता हूँ कि चाहे महिलाएं हैं, चाहे बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं, किसान हैं, सब भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद देंगे, ऐसा मेरा मानना है। मुझे उस सीट का मैंने इतना ध्यान नहीं किया, लेकिन मैं ये जानता हूं कि हरियाणा के अंदर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है 8 तारीख को। आज आप देखेंगे कि जिस तरह से लोग सरप्राइज हुए थे छत्तीसगढ़ का जब समय आया था, आपको याद होगा छत्तीसगढ़ के समय, मध्य प्रदेश के समय लोग बोलते थे वहां कांग्रेस आएगी, लेकिन जब नतीजे आए तो चौंकाने वाले थे। तो उसी तरह से हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती से उभरेगी और इसलिए उभरेगी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है और अपने कामों का कोई ढिंडोरा नहीं पीटा, लेकिन सही मायने में हर वर्ग के लिए काम किया है, जरूरतमंद के लिए काम किया है। इसलिए हरियाणा की जनता जनार्दन हमें अपना आशीर्वाद देगी। तो कितनी सीटें आप लोग जीतने वाले हैं, क्योंकि पिछली बार तो जेजेपी के साथ आप लोगों का अलायंस हुआ था, इस बार का अलायंस क्या है? तो देखिए, अभी इस बार तो कोई अलायंस नहीं है और लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी अपने खुद के दम के ऊपर हरियाणा में सरकार बनाएगी। आखिरी सवाल है, कांग्रेस भी दावा में बहुत ही अंतर्कलह चल रहा है और इस बार कांग्रेस, देखिए, अगर आप अंतर्कलह की बात करें तो हम सब जानते, पूरी दुनिया जानती है कि बीजेपी एक बहुत ही संगठित डिसिप्लिन पार्टी है और ये अंतर्कलह जो है ये कांग्रेस के अंदर ज्यादा है। और दावे जहां तक करने की बात है, लोगों की आदत होती है, वो लोग अलग अलग पार्टियां अपने अपने दावे करती है। मेरा ऐसा मानना है कि हरियाणा की जागरूक जनता अपने नौजवानों के भविष्य को देखते हुए, बच्चों के भविष्य को देखते हुए, खुद के भविष्य को, उज्जवल भविष्य के लिए भारतीय जनता पार्टी को आज अपना आशीर्वाद देगी।